वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। तो आज का जो लेक्चर है वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्योंकि जो हमारा पावर सिस्टम का 1000 बेस्ट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे रिलेटेड टू अंडरग्राउंड केबल। तो वहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम जा रही है। तो देखिए, अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो वो एक टॉपिक आपका जो कोर टॉपिक है अंडरग्राउंड केबल का वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए या फिर पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या बताया था आपको। जब हम थ्री फेस केबल की बात करते हैं तो ये जो केबल है वो कई लेयर्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहली लेयर को हम बोलते हैं कोर। कोर के ऊपर दिया जाता है इंसुलेशन। इंसुलेशन के ऊपर होता है सीथ। फिर होता है बेडिंग। फिर होता है आर्मरिंग। फिर होता है सर्विंग। अगर इन कोर्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बट थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। तो ये आपका हो गया कोर, ये हो गया इंसुलेशन। इंसुलेशन के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं? सीथ। फिर बेडिंग। फिर हम लगाते हैं आर्मरिंग। और सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोला जाता है? सर्विंग। राइट, इसको बोला जाता है इट इज अ आउटर मोस्ट लेयर। बट हम थ्री फेस केबल का अगर प्रॉपर जैसा कि न्यूमेरिकल्स में यूज होता है उस तरह का डायग्राम बनाएं, थ्री फेस अंडरग्राउंड केबल, अगर थ्री फेस अंडरग्राउंड केबल का प्रॉपर जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है उस तरह का डायग्राम बनाए तो आप कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है। ये हमारा एक हमने ले लिया सीथ। ये हमने सीथ ले लिया, सीथ तक ड्रॉ किया जाता है जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। थ्री फेस केबल है तो यहाँ पे हम कितने कोर यूज करेंगे? तीन कोर यूज करेंगे। तो एक कोर हमने यूज कर लिया यहाँ पे, दूसरा कोर हमने यूज कर लिया यहाँ पे, और तीसरा कोर हमने यूज कर लिया यहाँ पे। तीन कोर हो गए। अब यहाँ पे लगी हुई है सीथ। सीथ किसकी बनी होती है? मेटल, मेटल की। यहाँ पे है मेटेलिक सीथ। अब देखिए, सीथ के बाद है बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। और सर्विंग डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से, क्योंकि ये अंडरग्राउंड केबल है। तो हम मान लेते हैं कि ये भी ग्राउंड ही है। सीथ भी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से। अगर ब्रिज की लेयर हम एलिमिनेट कर दें तो सीथ भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी ग्राउंड से। तो यहाँ पे मैंने बताया था दो तरह के कैपेसिटेंस बनते हैं। पहला बनता है कोर से कोर के बीच में। यहाँ पे कितने कोर दिख रहे हैं आपको? तीन कोर दिख रहे हैं। ये पहला कोर है, ये दूसरा कोर है, ये तीसरा कोर है। तीन कोर बन रहे हैं। तो हर दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटर बनता है, या हर दो मेटल के बीच में एक कैपेसिटेंस बनता है। तो यहाँ पे कोर से कोर के बीच में एक तरह का कैपेसिटेंस बनेगा। तो पहले दूसरे कोर के बीच में एक कैपेसिटेंस, दूसरे तीसरे के बीच में, और तीसरे पहले के बीच में एक एक कैपेसिटेंस बनेंगे, जिसे हम बोलेंगे कोर टू कोर कैपेसिटेंस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी सी, सी सी से। तो यहां से आप लिख सकते हो सी सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोर टू कोर कैपेसिटेंस। दूसरी तरह का जो कैपेसिटेंस है वो बनेगा कोर से सीथ के बीच में। तो पहला बन गया ये कोर, ये सीथ के बीच में, दूसरा बन गया ये, और तीसरा बन गया ये। तो ये बन गया
कोर टू सीथ, यानी कि हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे सी एस से। तो यहाँ पे सी एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोर टू सीथ कैपेसिटेंस, राइट। अब यहाँ पे भी दो तरह के वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे, फेज और लाइन वोल्टेज। तो कोर से कोर के बीच का जो वोल्टेज है उसे बोला जाता है लाइन वोल्टेज। सो वोल्टेज बिटवीन कोर टू कोर, इसे बोला जाता है लाइन वोल्टेज। और वोल्टेज बिटवीन कोर टू सीथ या ग्राउंड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, मेटेलिक सीथ जो है वो ग्राउंड से ही कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ग्राउंड, इसे बोला जाता है फेज वोल्टेज, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जा सकता है कि चार्जिंग करंट बताइए, बाकी सब कुछ दिया गया होगा, आपसे बोल दिया जाएगा कि कैलकुलेट द चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्जिंग करंट का फॉर्मूला होता है ओमेगा सी फेज वी फेज। ये मैंने डिराइव कराया है, ये आप देख सकते हो पावर सिस्टम की क्लास में। तो यहाँ पे हमें जरूरत किसकी पड़ रही है? वी फेज की, राइट। इसीलिए जो जो वोल्टेज हम निकालेंगे वो कोर से ग्राउंड के बीच में होगा ज्यादातर। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें यहाँ पे फेज कैपेसिटेंस की भी जरूरत पड़ रही है। अगर हमें चार्जिंग करंट निकालने के लिए बोल दिया जा रहा है तो यहाँ पे हमें जरूरत किसकी पड़ रही है? फेज कैपेसिटेंस, यानी कि सी फेज की, सी फेज की। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट डायग्राम वी कैन कैलकुलेट सी फेज। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे सी फेज। तो हेडिंग डाल लीजिएगा हाउ टू कैलकुलेट फेज कैपेसिटेंस। हाउ टू कैलकुलेट फेज कैपेसिटेंस। ये शीट एक तरह से हमने मान लिया, ये हमारे 3 कोर्स हो गए, क्योंकि 3 फेज केबल में 3 कोर यूज होते हैं। ये कैपेसिटेंस बन गया कोर से शीट के बीच में, ये कोर से शीट के बीच में, कोर से शीट के बीच में, कोर से कोर के बीच में, कोर से कोर के बीच में, और कोर से कोर के बीच में। नाम दे देते हैं सी सी, सी सी, सी सी, सी एस, सी एस, सी एस। अगर हमें यहां से बोल दिया जाए कि आपको सी फेज निकालना है, क्योंकि हमें फेज कैपेसिटेंस की ही जरूरत पड़ती है, तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, बताइए, फेज कैपेसिटेंस किसके किसके बीच से निकाला जाता है? चलिए मैं आपको यहाँ से और अच्छे से बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक डेल्टा कनेक्शन बन रहा होगा, राइट। कन्वर्ट द डेल्टा कनेक्शन इनटू स्टार। कन्वर्ट द डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटेंस टू स्टार। तो हमने पढ़ा हुआ है नेटवर्क में कि कैपेसिटेंस इन स्टार कनेक्शन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन डेल्टा कनेक्शन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो कैपेसिटेंस इन डेल्टा कनेक्शन क्या दिया गया है? सी एस। सो सी इन स्टार कनेक्शन ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सी एस, सॉरी सी सी नॉट सी एस। डेल्टा कनेक्शन में जो कैपेसिटेंस है वो सी एस, सॉरी सी सी से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, कोर टू कोर कैपेसिटेंस, राइट। तो अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा से स्टार में।
तो देखिए ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कन्वर्जन। ध्यान दीजिएगा हमने कन्वर्जन कैसे किया। ये CS तो पहले से था, ये CS पहले से था, ये CS पहले से था। CS 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 हमारा स्टार कनेक्शन आ गया बीच में। ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस, राइट। तो ये क्या क्या है, 3cc के बराबर है ना। तो 3cc, 3cc, 3cc। हमें क्या निकालना है, फेज कैपेसिटेंस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोर, यहाँ पे हमारा कोर होगा क्योंकि ये तीन जो डेल्टा टाइप के कोर हैं वो स्टार में कनेक्ट हो गए। तो अगर ये कैपेसिटेंस हम देखें, ये वाला कैपेसिटेंस, तीन फेज है तो ये एक फेज का कैपेसिटेंस हुआ। कैपेसिटेंस ऑफ वन फेज, राइट। तो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ध्यान दीजिएगा ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो भी क्या किया हुआ है हमने, ग्राउंडेड। न्यूट्रल पॉइंट भी हमारा ग्राउंडेड है। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो CS और 3cc है ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखिए अगर किसी भी दो कैपेसिटेंस का एक पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट, या किसी भी दो कैपेसिटेंस की एक एक प्लेट अगर ग्राउंड से कनेक्टेड है तो वो हमेशा पैरेलल में होते हैं। तो कैपेसिटेंस CS की प्लेट देखिए ये डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है। मैंने क्या बताया था, ये हमारा ग्राउंड ही तो है शीथ। तो CS की एक प्लेट ग्राउंड से कनेक्टेड है, 3cc की एक प्लेट डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब CS और 3cc किसमें है, पैरेलल में। तो पर फेज कैपेसिटेंस C फेज कितना आ जाएगा, CS प्लस 3cc। तो इसको रट लीजिए बिल्कुल कि 3 कोर केबल के फेज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, CS प्लस 3cc पर फेज कैपेसिटेंस, पर फेज कैपेसिटेंस। अब इसमें तीन कंडीशन आपको मिलेगी देखने को। तीनों कंडीशन कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। तो देखिए कंडीशन 1, हमें टोटल तीन कंडीशन पढ़नी है, इन तीन कंडीशन के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो पहला कंडीशन क्या दिया जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कनेक्ट एनी टू कोर्स टू शीथ। हमारी ये शीथ है आउटर लेयर, ये मैंने पहले ही बताया था। शीथ या इसी को हम बोल रहे हैं ग्राउंड। तो पहला स्टेप क्या है कंडीशन 1 का, कनेक्ट कंडीशन 1 का, कि किसी भी दो कोर को शीथ के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, इस कोर को शीथ के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब ये कैपेसिटेंस क्या हो गया, शॉर्टेड। इस कोर को भी शीथ के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब ये कैपेसिटेंस क्या हो गया, शॉर्टेड। अब मुझे बताइए इस कैपेसिटेंस CC को देखिए, इस कैपेसिटेंस CC का ये वाला प्लेट डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है और दूसरा वाला प्लेट भी डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब ये कैपेसिटर भी क्या हो गया, शॉर्टेड। तो जब हमने किसी भी दो कोर को शीथ से कनेक्ट किया तो इसके तीन कैपेसिटेंस शॉर्ट हो गए, CS, CS और एक CC। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बच रहा है चलिए देखते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किस में,
हमारे पास कोर कितने बचे, एक ही कोर बच रहा है ये वाला। कैपेसिटेंस कौन कौन से बचे हमारे पास, एक CS वाला बचा है, दो CC बचे हैं। ये है CS, ये CC और ये CC। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड सीथ। तो जो बचा हुआ कोर है और जो सीथ है उनके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब ये सीथ है और ये कोर है, तो हमें इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, किसी भी दो कैपेसिटेंस की अगर एक एक प्लेट कॉमन ग्राउंड से कनेक्टेड है तो वो किस में कनेक्ट होंगे, वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे, राइट। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सीसी, ये तो हमारा ग्राउंड है ना, सीथ या ग्राउंड। तो सीसी की पहली प्लेट ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, इस सीसी की पहली प्लेट ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब ये सीसी और ये सीसी कैसे हैं, पैरेलल। तो ये सीसी और ये सीसी, टू सीसी मिलके बना देंगे क्या, सॉरी सीसी प्लस सीसी बना देंगे टू सीसी। अब ये जो टू सीसी है ये किसके पैरेलल हो गया, CS के। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या मिल गया, C इक्विवेलेंट मिल गया CS प्लस टू CC। तो पहली कंडीशन का ये इक्विवेलेंट है, आप इसे C इक्विवेलेंट 1 बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या बोलती है। दूसरी कंडीशन क्या बोली जा रही है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बोला जा रहा है कि कनेक्ट ऑल द थ्री कोर्स टुगेदर, जो तीनों कोर हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। और कि एक कोर तो हमारे पास एक ही बचेगा अगर तीनों कोर शॉर्ट हो गए, तो कोर और सीध के बीच का कैपेसिटेंस बताइए। देखिए कैसे करना है। पहला डायग्राम तो सब में कॉमन बनेगा, तीन कोर आपको बनाना है, तीन कोर, और कैपेसिटेंस को शो कर दीजिए। CC, सॉरी CS, CC, 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 CS और CS। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मतलब कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला जा रहा है, कनेक्ट ऑल द थ्री कोर्स टुगेदर, तीनों कोर को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो तीनों कोर को हमने आपस में अगर कनेक्ट कर दिया तो तीनों कोर टू कोर कैपेसिटेंसेस क्या हो गए, आपस में शॉर्टेड। मतलब ये CC, CC और CC हट गए। रिजल्टेंट क्या मिला हमें, सभी आपस में शॉर्ट हो गए, तो सब कोर आपस में शॉर्ट हो गए। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। CS जो कोर टू सीथ कैपेसिटेंस है वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ये आ जाएगा CS। हमें पता क्या करना है, कैपेसिटेंस बिटवीन कोर टू सीथ, ये हमारी सीथ है, ये हमारा कोर है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये कंडीशन 2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो चलिए देखते हैं C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ये तो ग्राउंड है, जैसा कि मैंने बोला था, CS का पहला प्लेट ग्राउंड से कनेक्टेड है, इस CS का दूसरा प्लेट ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब कॉमन पॉइंट। मतलब ये CS और ये CS आपस में आ गए हैं पैरेलल में। तो रिजल्टेंट क्या दे देंगे, 2CS, फिर ये 2CS और ये 2CS भी पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट 2 हमें कितना मिल गया, 3CS, 3CS। ये दूसरी कंडीशन हो गई। चलिए चलते हैं हम अपनी तीसरी कंडीशन पे, और तीसरी और लास्ट कंडीशन है वो। कंडीशन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है कि किसी एक कोर को सीध से शॉर्ट कर दीजिए। तो हमारे पास एक्चुअल डायग्राम होना बहुत जरूरी है। तीन कोर हैं हमारे पास, 1
2 3। दो तरह के टोटल 6 कैपेसिटेंस बनेंगे। CS, CC, 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 CS, CS। क्या बोला जा रहा है कि कनेक्ट वन कोर टू सीथ, किसी एक कोर को सीथ से कनेक्ट कर दीजिए। तो इस कोर को हमने सीथ से कनेक्ट कर दिया, तो ये CS क्या हो गया, शॉर्टेड। ये CS हमारा हो गया शॉर्टेड। क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर्स। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं इन दो कोर्स के बीच में। तो ये थर्ड कंडीशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मतलब ये आ गया C इक्विवेलेंट। अब चलिए ध्यान से देखिए, ये CS तो हट जाएगा, ये हो गया शॉर्टेड, और ये है हमारा ग्राउंड या सीथ। तो ध्यान से देखिए, ये जो सीथ है, सॉरी ये जो कैपेसिटेंस CC है, इस कैपेसिटेंस CS के साथ देखिए, इस CC का एक प्लेट ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, इस CC का भी एक प्लेट क्या है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये है तो ग्राउंड। तो ये CS और ये CC क्या आ जाएंगे, पैरेलल में, यानी कि इनका इक्विवेलेंट बनेगा CS प्लस CC। सिमिलरली ये CC और ये CS पैरेलल में, तो CS प्लस CC, तो हमारे पास इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये तीनों कोर्स हैं हमारे, CS प्लस CC, ये CS प्लस CC, CS प्लस CC, यहाँ पे क्या दिया गया है, CC। किस दो कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे इन दो कैपेसिटेंस के तो कंडीशन 3 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, वो आपको मिलेगा 3cc/2 प्लस CS/2। इसे आप ट्राई करके देखिएगा, ये आपका असाइनमेंट है, राइट। तो इससे बाहर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, अगर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आपके केबल से तो इसको देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।